हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम लोग इस सीरीज में सीखने जा रहे हैं कि इस तरह के सर्किट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं और इस तरह के सीरीज को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज़ द सीरीज एंड विच वन इज़ द पैरेलल। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें से कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल है, और ये भी जानेंगे कि इनके इक्विवेलेंट डिस्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो वीडियो को बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पहला कि आइडेंटिफाई द पैरेलल एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपने पढ़ा हो कि पैरेलल क्या होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल क्या होता है, जब हमारा, आप देख सकते हो, जब दोनों के इंड एक दूसरे के इंड से जुड़ा हो, चाहे वो सेल से जुड़ा हो, तो इसके भी इंड सेल से जुड़े हुए और इसके भी इंड सेल से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के सीरीज को हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो ये हमारा क्या, थर्ड जो फिगर है वो पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इस सर्किट को जो फिगर सेकंड है, इसके इंड इसके इंड से जुड़े और इसके इंड इसके इंड से जुड़े हुए। अगर इंड से इंड जुड़ा हुआ है सर्किट, तो ऐसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं सीरीज सर्किट। तो हमारा ये हो गया सीरीज, क्योंकि इसका इंड इसके इंड से जुड़ा हुआ और इसके इंड के जो है R3 जुड़ा हुआ है। तो R1 से R2 जुड़ा हुआ है और R2 से R3 जुड़ा हुआ है। मतलब कहने मतलब एक इंड से दूसरा इंड, दूसरे इंड से तीसरे इंड, जैसे कहने मतलब हुआ, जैसे ये हमारा रेसिस्टर, तो इसके इंड से एक और जुड़ा हुआ है और इसके एंड से एक और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के सीरीज को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल हो तो इसके दोनों का एंड आपस में जुड़ा होता है। तो इस तरह के सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है। तो सीरीज आप समझ गए। अगर समझ गए तो वीडियो में यस जरूर कमेंट कीजिए या वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप अपने दोस्तों जो वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं सॉल्व छोड़े और अच्छे से सॉल्व करें, इसका आंसर भी बोर्ड एग्जाम में लिखे, ठीक है। चलिए, तो आप सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं, एक मिनट। अब मुझे बताओ, फिगर सेकेंड, फिगर फर्स्ट आपको क्या लगता है, सीरीज या पैरेलल है? आप कमेंट करके बताओ। अगर आप समझ गए हो तो जरूर कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझे हो तो देख लो। इसका इंड R1 का इन दोनों का इंड R2 के दोनों के इंड से जुड़ा हुआ है। तो दिस इज द पैरेलल सर्किट। तो हमारा हो गया पैरेलल, ये हमारा हो गया सीरीज, ये हमारा हो गया पैरेलल। ये आपको पता कि पैरेलल क्यों है, क्योंकि R1 का जो दोनों इंड है वो R2 के इंड से, इसके इंड ये हो गया और R2 का इंड ये हुआ। तो इस दोनों का इंड R1 से और R2 का दोनों का इंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो दोनों का इंड एक दूसरे से जुड़ा रहेगा तो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों का सीरीज समझ में आ गया हो कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे फिगर फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, फिगर फर्स्ट एंड फिगर थर्ड, ठीक है। ये हमारे पैरेलल है, पैरेलल सर्किट है, ठीक है। और फिगर थर्ड, फिगर सेकंड हमारा क्या है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे निकालना है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। मुझे फिगर फर्स्ट का भी निकालना, फिगर सेकंड का, फिगर थर्ड का भी। तो आपको इसमें हम एक शॉर्ट तरीका बताएंगे, ठीक है। कि आप कल सिग्मा कंसेप्ट आज सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं बहुत इजी वे में। इसको राइट कर लीजिएगा। देखिए, तो R1 हमको दे रखा है 2 ओम और R2 दे रखा है 4 ओम। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में है, पैरेलल में है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, इसका हमको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। R इक्वल क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो मुझे इस फॉर्मूले के हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है। तो अगर आपने मेरे वीडियो को देखे हुए तो हमने इसका बताया था सिग्मा कंसेप्ट कि ये बेसिक तरीका हो गया, आपको इसका यूज नहीं करना है। इसका जो एडवांस या सिग्मा आप कह सकते हैं एडवांस फॉर्मूला है, हम क्या करते हैं, इसका R इक्वल अगर निकालना हो दो रेजिस्टर्स का जो कि पैरेलल में हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक तरीका, ठीक है, जिसे नूब तरीका कहते हैं हम लोग। दिस इज सिग्मा तरीका या एजिक कंसेप्ट आप समझ सकते हो। R1 कितना दे रखा है मेरा 2, R2 कितना दे रखा है 4 प्लस 2 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 to 8 डिवाइड बाई 6, 4/3 ओम। इसका इक्वेशन कितना आ गया 4/3 ओम, ठीक है, ओके। अगर आप ये समझ गए हो, अगर आप इस फॉर्मूले से
मैंने इसको फाइंड किया है, तो ये दोनों भी पैरेलल में है, ठीक है। और R1 और R2 दे रखा है, तो इनका इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होगा ये आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आपको इक्विवेलेंट डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक। ओके, अब हम फाइंड कर रहे हैं फिगर सेकंड का। तो ये फिगर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं फिगर सेकंड का। फॉर फिगर सेकंड, ठीक है। आपको फाइंड करना है इसका टोटल डिस्टेंस। तो अब जस्ट ऑलरेडी हमने बताया दोनों तीनों के तीनों डिस्टेंस किस में है, रेजिस्टर्स सीरीज में है। तो इसका आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला सिंपल होता है R1 प्लस R2 अब प्लस R3, तीनों को आप जोड़ दो। तो पहला है 2 ओम प्लस 4 ओम और प्लस 6 ओम, 12 ओम, टोटल हो जाएगा 12 ओम, ठीक है। अब समझ गए? तो समझ गए हो तो वीडियो को एक प्यार ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस चैनल को वो भी आ सके और अच्छी अच्छी जो एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प हो सके। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है। इसे आप राइटिंग कर लीजिएगा। तो देखो बच्चे, आपने इस तरह क्वेश्चन देखा होगा अपने स्कूल एग्जाम में या अपने प्री बोर्ड में या आपका जो अंदर जो एग्जाम है आपका बोर्ड एग्जाम, उसमें भी इस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से हमेशा सीरीज या पैरेलल का या इस तरह का जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर होते हैं, इस तरह का आपके 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि इस सीरीज़ को पैरेलल को सॉल्व कैसे करें, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करें, उसके सर्किट का करंट कैसे फाइंड करें, या उसका टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो आज के वीडियो में इन तीनों चीज़ों को हम सीखेंगे कि इस सर्किट का टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, इस मिक्स रेजिस्टर्स टाइप का अगर फिगर सीरीज में दे रखा और पैरेलल में दे रखा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, चाहे वो सीरीज में चाहे वो पैरेलल में हो। तो अगर इस टॉपिक को आप समझना चाहते हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए तो बिना देर के हम लोग इस वीडियो को अब शुरू करते हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर अंत तक रुकते हो तो आपको इसमें सिग्मा तरीका बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम इजीली और जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। टोटल मतलब आपका हो गया जितने भी रेजिस्टर्स है इनका इस सर्किट का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, हमें ये बताना है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देखो, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है और ये किस में है। और अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा, इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के हम टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेंगे। तो पहले हमको क्या फाइंड करना है, ये जो पैरेलल में है इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका जो एक रेजिस्टेंस आएगा और ये दोनों मिलकर बन जाएगा सीरीज में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने बताया था फॉर 2 रेजिस्टर्स, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर A को सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर 2 रेजिस्टर्स, ठीक है। अभी आपको नीचे बताया था एक सिग्मा तरीका कि अगर 2 रेजिस्टर दे रखा हो और रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल में हो तो इसके हमने फॉर्मूला बताया था R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, R1 इंटू R2 अब बाई R1 प्लस R2। इस सिग्मा तरीका या SG कंसेप्ट आप समझ सकते हो, ठीक है। बहुत इजी तरीका है। तो मेरे पास कितना दे रखा है, 8 इंटू 12 अब बाई 8 प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये कितना जाएगा हमारा, इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 12 इज 96 और डिवाइड बाई 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48 और डिवाइड बाई 10 एंड वैल्यू इज 4.8 ओम, ठीक है। तो इस रेजिस्टर का, इस दोनों रेजिस्टर का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4.8 ओम। तो इस फिगर को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, अगर हम बनाना चाहें इस फिगर को तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इधर रखा 6 वोल्ट। तो ये R1 कितना है, 7.2 ओम और ये कितना आ गया हमारा, 4.8 ओम। अब मुझे इसका निकालना टोटल रिस्पॉन्स। तो जस्ट हमने पढ़ा है R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज R1 प्लस R2, जस्ट एड बोथ वैल्यू 7.2 ओम प्लस 4.8 ओम। द करेक्ट आंसर इज 12 ओम। 7 plus 4 11 and 0.2 plus 0.8 plus 1, so that's the value of 12 ओम। सिंपल है।
तो हमने अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए, अगर दो स्टेप दे रखा हो, पैरेलल दे रखा हो, तो मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना, जो सिग्मा रूल कह सकते हो, एच जी कंसेप्ट या एच जे रूल्स, ठीक है। और हमने इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, कितना आ गया 4.8, और ये दोनों स्टेप्स को हमने सॉल्व करके आ गया 4.8, तो ये दोनों किसमें आ गया, सीरीज में आ गया। इनको सिंपली हम लोग ऐड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। है आसान, ठीक है। चलिए अब हमको फाइंड करना है टोटल करंट इन द सर्किट। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन में बी। देखिए क्वेश्चन में बी हम लोग फाइंड करते हैं टोटल करंट इन द सर्किट। तो मेरे पास फाइंड करना है टोटल करंट, ठीक है। तो I इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ, I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R होता है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ R जो लेंगे R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो V हमारे पास कितना दे रखा है, 6 वोल्ट, ठीक है। और अभी जस्ट हमने R करंट फाइंड किया था, ठीक है, 12 वोल्ट, सॉरी 12 ओम, ठीक है। अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, सिंपल है 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। तो हमारा ये आई आ गया, आसान है, ठीक है। ये यहाँ कहाँ से है, तो अभी जस्ट हमने फाइंड किया था टोटल रेजिस्टेंस, है ना, 12 ओम। मैंने इसको वैल्यू को पुट कर दिया। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सी। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो आप बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, अगर मेरे सीरीज को आप देख रहे हो, ठीक है। तो हमने बताया था कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है, और सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर हम बात करें इस सीरीज की बात करें, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों का जो जोड़ के जो एक आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा इन सीरीज। लेकिन इस दो पैरेलल में है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके लिए होगा वही इसके लिए भी होगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है किसके लिए, अक्रॉस R1 का पूछ रहा है। तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे V इक्वल टू I/R1, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि करंट दोनों सीरीज में ही है, ठीक है। यहाँ से जब करंट फ्लो होगा, तो करंट सीरीज में जा रहा है, तो यहाँ पे I इसके लिए भी सेम और इसके लिए भी सेम होगा, ठीक है। तो I कितना आया, 0.5 इंटू R1 कितना हमारे पास 7.2। उसको सॉल्व करेंगे, $3.6 V, ये इसका आंसर आ जाएगा। 5 टू 10, ठीक है, 3.6 इसका आंसर, राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या? तो मैंने एक बार फिर से आपको बताया था, एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको फाइंड करना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो हमने पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस दे रखा कितना, 7.2, और हमने करंट फाइंड किया सर्किट का कितना, 0.5 एम्पियर। तो करंट 0.5 एम्पियर इसमें भी जाएगा और 0.5 एम्पियर इसमें करंट जाएगा, लेकिन यहाँ से करंट फिर बढ़ जाएगा। तो हमें इसका भी नहीं पूछ रहा है, हमें सिर्फ इसका पूछ रहा है। तो हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया I/R1। तो I का मान 0.5 और R1 का मान 7.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.6 आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को जो एक प्यार सा कमेंट दें कि आप वीडियो के माध्यम से आपको कंसेप्ट कैसा समझ में आ रहा है, और अपने दोस्तों को जो वीडियो के बारे में बताएं, ठीक है, ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प हो सके। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन चेंज करें, इसी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे हम चेंज करें वैल्यू को, यहाँ पे आपके लिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 वोल्ट, ठीक है। और आपको बताना है इसी सर्किट के लिए आपको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ठीक है। इसको आपको आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ताकि आप इस तरह क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लो और आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इसलिए मैंने वैल्यू को चेंज करके आपके लिए क्वेश्चन दिया है। ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर इन तीनों का क्या आया है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ जाए कि आप मेरे वीडियो से आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कुछ और सर्किट के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वायर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स अलोंग एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। सपोज ये हमारा माइक का वायर है, ठीक है।
अगर हम इसको एक साइकिल के मान लो ये इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, अच्छा इसका निशान दिया हुआ 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने एक साइकिल के शेप में बेंड कर दिया, इससे सपोज एक साइकिल के शेप में बेंड हो गया है, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, ये साइकिल ने बना दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है, परफेक्ट साइकिल नहीं फिर भी इसको आप मानो साइकिल ये, ठीक है, दिखा दे रहा आपको। तो कह रहा व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स अलोंग एनी डायमीटर ऑफ साइकिल, मतलब ये जो साइकिल बनाए इसके डायमीटर के अलोंग, मान लो इसको हमने डायमीटर मान लिया, अगर ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, आप ऐसा मान के चलो ये डायमीटर है, एक हम चौक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, देखो ये इसको हमने मान लिया डायमीटर, ठीक है। ये तो इस डायमीटर के अलोंग इसका इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है ये आपको बताना है। हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बोर्ड पे ही, देखो ये हमारा एक साइकिल हो गया, ठीक है, इसका पूरे का कितना दिया हुआ है, टेन ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 ओम, ये भी आपका हो जाएगा 5 ओम, क्योंकि वायर का टोटल ओम कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है। तो हमने जब उसको साइकिल के साथ बेंड किया है और ये डायमीटर अलोंग उसका पूछा टोटल इफेक्टिव डिस्टेंस, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। तो सिंपल सी बात है कि आप देख सकते हो ये अगर एक रेजिस्टर है, ठीक है, इसका दोनों एंड और इसके दोनों एंड आपको मुझे बताना है कि ये जो रेजिस्टर्स है ये सीरीज में है कि पैरेलल में, ये आपको गेस करना है। अगर आपने गेस किया जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा कि सीरीज में या पैरेलल में, अगर नहीं गेस किया तो देख लो। अब जस्ट मैंने बताया था अगर दोनों का एंड एक दूसरे के एंड से जुड़ा होगा, ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो बच्चे ने गेस कर लिया उसके लिए मेरी तरफ से लाइक है, ठीक है। तो सिंपल सर, तो ये दोनों रेजिस्टर्स किस में पैरेलल में, तो फॉर टू रेजिस्टर्स सिंपल सा जस्ट आपने बताया था सिग्मा कंसेप्ट के बारे में, क्या आर को अगर निकालना हो तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, दिस इज द सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, जिसको आप सिग्मा की फॉर्मूला कह सकते हो। दोनों सेम ही वैल्यू, तो 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 5, उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 10 एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज 2.5 ओम। दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो जो लाइक दे, ठीक है, और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी चैनल पे आए और एग्ज़ाम की जो तैयारी चल रही है इस सीरीज़ पे उनको भी अच्छे से हेल्प हो सके और वो भी अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर सके। चलिए तो अब हम कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी ए 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको पहले फिगर ड्रॉ करके समझाते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कितने रेजिस्टर्स 176 ओम वाले पैरेलल में जुड़ा जाए जिससे कि 220 वोल्ट लाइन पे 5 एम्पियर करंट क्या हो, फ्लो हो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कितने रेजिस्टर्स, मान लो हमने इसको मान लिया R, इसको भी मान लिया हमने R, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने रेजिस्टर्स हम जोड़ेंगे, अभी फिलहाल हम ऐसी फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं कि हमने कुछ रेजिस्टर्स को हमने इस पर कनेक्ट किए, ठीक है। इन सब का रेजिस्टेंस कितना है, R मान लिया हमने, ठीक है, और इसका करंट सप्लाई यहाँ से कितना जा रहा है 5 एम्पियर जा रहा है और वोल्ट कितना 220 वोल्ट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने रेजिस्टर्स जोड़ा जाए पैरेलल के अंदर जैसे कि 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो। क्वेश्चन आप समझ गए हो। तो अब सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, अगर 2 रेजिस्टर्स हो तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो हम दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, R और R है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे क्या, R इंटू R बाई R प्लस R। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, R स्क्वायर बाई 2R बनेगा, ठीक है। ये कट जाएगा R से R स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा R बाई 2 बनेगा, वैल्यू क्या बन जाएगा R बाई 2। अगर R इक्वलेंट हो फॉर 2 रेजिस्टर्स के लिए तो इनका रेजिस्टेंस सेम अगर होता है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना जाएगा R बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए होगे। तो इसी तरह हमारा 3 रेजिस्टर्स हो तो उसका इक्वलेंट कितना जाएगा R बाई 3 आ जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर 4 हो तो उसके लिए कितना जाएगा R बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अगर इन तीनों का, इन सभी का रेजिस्टेंस अगर सेम रहता है, अगर 2 है तो R बाई 2 आएगा, अगर 3 हो तो R बाई 3 आएगा, अगर
4 है तो R/4 आएगा। तो अभी मुझे नहीं पता कितने रेजिस्टर्स जोड़े गए, तो हम इसको मान लेते हैं n, ठीक है। मान लो n रेजिस्टेंस है, n अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसका रहेगा R/n आ जाएगा, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे। अगर हमको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो जितना रहेगा उतना उसको डिवाइड कर देना। अगर 2 रहेगा तो डिवाइड बाई 2, अगर 3 है तो डिवाइड बाई 3, अगर 4 है तो डिवाइड बाई 4। तो अभी मुझे नहीं पता कितने रेजिस्टर्स जोड़े गए हैं, हमें यही तो संख्या फाइंड करना है। हाउ मेनी रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमने उसको मान लिया लेट, हम लिख सकते हैं लेट let n resistors be connected in parallel, ठीक है। हमने मान लिया कि n रेजिस्टर्स को पैरेलल में हमने कंबाइन कर दिया है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना जाएगा, मतलब R इक्विवेलेंट कितना जाएगा, R इक्वल टू R/n। अब जस्ट मैंने बताया था आपको, अगर रेजिस्टर्स 2 रेजिस्टर्स है, अगर सेम रेजिस्टेंस है तो R/2 उसका होता है 2 रेजिस्टर्स के लिए, 3 अगर हो तो R/3, अगर 4 तो R/4। और यहाँ पे हमने मान लिया कि n रेजिस्टर्स को ज्वाइन किया गया तो R/n हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n रेजिस्टर्स है तो डिवाइड को n से करेंगे, अगर 2 रहता तो 2 से डिवाइड करते, 3 रहता तो 3 से डिवाइड करते, 4 रहता तो 4 से डिवाइड करते। लेकिन मुझे यहाँ नहीं पता कितने रेजिस्टर्स ज्वाइन किए गए, तो हमने इसको मान लिया n रेजिस्टर्स और इसको R को n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और मेरे पास यहाँ R दे रखा है, कितना दे रखा है, 176 डिवाइड बाई n। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, ठीक है। V कितना है हमारे पास 220 इक्वल टू I कितना है 5 इंटू, और R कितना हमारा है, R इक्विवेलेंट 176 बाई n को ले जाओ, n इक्वल टू जाएगा 5 इंटू 176 और डिवाइड बाई कितना 220, 5 से कट जाएगा कितने बार में 44, और 44 से कट जाएगा 4 बार में, तो n का मान आ जाएगा 4, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हो कि हमने बता दिया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि कितने रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा जाए जिससे कि इसका 220 वोल्ट पे 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो। आपको हमने बताया था अगर 2 रेजिस्टर्स होगा तो उसका डिवाइड होता है R/2 होता है, अगर n 3 रेजिस्टर्स हो तो R/3 है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि n रेजिस्टर्स है, ठीक है, उसको पैरेलल ज्वाइन किया गया तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना जाएगा R/n। तो हमने यहाँ से R/n फाइंड कर लिया, मतलब इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, और फ्रॉम ओम्स तो भीतर का था I इंटू R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया, यही हमारा वैल्यू है, ठीक है। तो हमें पुट कर दे, यहाँ से सॉल्व करके n का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इसी क्वेश्चन में हम कुछ वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। आपको बताना है इसमें 10 ओम पे इसके कितने रेजिस्टर्स होंगे, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस।